हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से NTA-NET की फर्स्ट पेपर की यूनिट 6 का जो एक टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, पिछला जो वीडियो गया था वो आपका आगमनात्मक तर्क का गया था और एग्जाम में समझ लीजिए कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है और आपका सही होना ही है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि निम्नात्मक तर्क क्या होता है और किस तरीके से एग्जाम में इसकी क्वेश्चनिंग होती है। तो सबसे पहले तो इसको उल्टा कर दीजिए, किसका? आगमन का। हम चले थे उदाहरण से नियम की ओर, इसमें चलेंगे नियम से उदाहरण। पहले हमने क्लास से क्या बताया, बच्चे को हमने बताया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसलिए और राम बच्चे का नाम है, सीता नाम है, या फिर कह लीजिए जगह का नाम कुछ बता दिया कि हम इस भारत देश में रहते हैं, हमारे देश की राजधानी ये है। ठीक है, फिर कोई भी मेज के बारे में, कुर्सी के बारे में, यानी कि हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, बच्चे को उदाहरण बताया, फिर नियम बताया। इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा हम नियम पर आ जाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, फिर उदाहरण के थ्रू उसको बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जस्ट उल्टा कुछ नियम नोट कर लीजिए, कैसे काम करेंगे हम, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं तर्क वाक्यों में। नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम बता देंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से हम बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष से आधार वाक्य की ओर, निष्कर्ष से आधार वाक्य की ओर, सिद्धांत से तर्क वाक्य, कठिन से सरल की ओर, और लास्ट में है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, जस्ट उल्टा आगमन तर्क का यहां से भी एक क्वेश्चनिंग हो सकती है, या तो इससे पूछा जाएगा या तो आगमन विधि से तर्क से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यानी कि कोई सामान्य, सामान्य का मतलब कि जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो सब सामान्य की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण सब विशिष्टता में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियम, यानी कि पहले बच्चे को नियम बता देंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से उसको समझाएंगे। यानी कि पहले निष्कर्ष पहले ही बता देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, फिर उसके जो आधार वाक्य हैं, फिर यानी कि अगर निष्कर्ष यानी किसी भी वाक्य में पहले निष्कर्ष आ रहा हो और बाद में आधार वाक्य आ रहा हो, तो सीधा सीधा निगमन विधि पर आंख बंद करके हम क्या करेंगे, निगमनात्मक तर्क वाक्य निशान लगा देंगे। सिद्धांत से तर्क वाक्य, कठिन यानी कि नियम और सिद्धांतों की बच्चे को क्या होता है, जानकारी नहीं होती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा हम कठिन चीज यानी नियम और सिद्धांत कहते हैं, इसको याद करो और फिर उदाहरण के माध्यम से उसको समझाते हैं। ठीक है, और नियम और सिद्धांतों उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, उदाहरण के बारे में यानी कि जैसे कि व्यक्ति वस्तु स्थान, यानी हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, इसके बारे में बच्चे को पता है, वो कहाँ रहता है, उसके आसपास कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, सबका एक नाम होता है। ठीक है, अब जो मेन है इसका निगमनात्मक तर्क वाक्यों की विशेषताएं, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगमन विधि के भी प्रश्न आते हैं, लेकिन जो वो क्वेश्चन पेपर देखा है मैंने, उसमें करीब करीब 70 से 75% क्वेश्चन इस विधि से आते हैं, यानी निगमनात्मक तर्क से आते हैं। ठीक है, और आगमन विधि से जो प्रश्न होते हैं वो बहुत कम पूछे गए हैं, और निगमन विधि से प्रश्न क्या हैं, ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तर्क वाक्यों की विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है, सबसे पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेकंड नंबर है निगमनात्मक जो तर्क वाक्य होते हैं वैध और अवैध दोनों होते हैं, वैध अवैध दोनों।
पूरी की पूरी कहानी इन्हीं पर डिपेंड है, इनके बारे में ही अभी हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। पूरे की पूरी क्वेश्चनिंग इन्हीं पर डिपेंड करती है कैसे आती है। ठीक है, आधार वाक्यों तथा निष्कर्षों की अनिवार्यता को बताता है। पहले तो मनोवैज्ञानिक, दोनों ही मनोवैज्ञानिक होते हैं। आधार वाक्य और निष्कर्षों की अनिवार्यता को बताता है, यानी कि जितना आधार वाक्य इंपॉर्टेंट है उतना ही निष्कर्ष भी इंपॉर्टेंट है। और निष्कर्ष की पुष्टि किसके द्वारा होती है? आधार वाक्यों द्वारा होती है। निष्कर्ष की पुष्टि अंततः आधार वाक्यों द्वारा होती है, ठीक है। ये तो इसकी विशेषताएं हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन विशेषता जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पूछा गया है, अब इसमें आधार वाक्य निष्कर्ष, ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कितने आधार वाक्य हैं? 2, तो निष्कर्ष भी कितने हैं? साथ में 2 आधार वाक्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोनों अगर सत्य हैं, ठीक है, सत्य यानी सही का निशान, आधार वाक्य दोनों सत्य हैं, तो निष्कर्ष भी दोनों क्या होंगे? सत्य होंगे, तभी एक वाक्य कौन माना जाएगा? वैध माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न यही पूछते हैं कौन से वाक्य वैध हैं, कौन से वाक्य वैध नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर आधार वाक्य सत्य हैं दोनों, यानी दोनों सही हैं, तो निष्कर्ष भी दोनों सत्य होंगे और ये वाक्य कौन सा माना जाएगा? वैध माना जाएगा। एक आधार वाक्य सत्य है, एक असत्य है, तो एक निष्कर्ष भी सत्य है, एक असत्य है, तो ये भी क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। दोनों आधार वाक्य गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, ये भी वैध है। ठीक है, एक आधार वाक्य मान लीजिए पहला वाला गलत है और एक सही है, उल्टा कर दीजिए, तो ये भी गलत है और ये सही है, तो ये भी क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चनिंग जो होती है एग्जाम में वो यहीं से होती है। अब समझिए, 3 ऑप्शन तो इसमें से आ जाएंगे। एक पूछ लेंगे कि दोनों आधार वाक्य सही हैं लेकिन एक निष्कर्ष गलत है, अवैध हो गया। ठीक है, दोनों आधार वाक्य गलत हैं, एक निष्कर्ष सही हो गया, ये भी अवैध है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष भी सही होगा, आधार वाक्य गलत है तो निष्कर्ष भी गलत होगा। ठीक है, ये दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं, ये भी क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, उम्मीद है कि आ गया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्न जो हैं 1-2 मेरे पास, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए एक प्रश्न इसमें है, वह तर्क वाक्य जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि वैधता या वैधता तर्क वाक्यों द्वारा पूर्णतः निर्मित होते हैं। ठीक है, वैध और वैधता की बात होगी। वैधता क्योंकि आज्ञात्मक विधि तो न वैध होते हैं न अवैध होते हैं। ठीक है, जो तर्क वाक्य होते हैं वो पूरा शंकास्पद होते हैं, यानी संदेह की स्थिति में होते हैं। तो वैध और अवैध दोनों है। निम्नात्मक तर्क वाक्य, आंख बंद करके निशान लगा दीजिए। अब 2 प्रश्न देखिए हैं, बहुत ही मिलते जुलते एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आंसर ना गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा का पूरा नंबर चला जाता है। प्रश्न है, आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलना। आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलना, ये किसकी विशेषता है? आगमनात्मक तर्क की विशेषता है ये। ठीक है, इसमें विशेषता नहीं है, ये है आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। और दूसरा पूछा जाता है, निष्कर्ष अंततः किसके द्वारा पुष्ट होते हैं या निगमित होते हैं? आधार वाक्यों द्वारा। निष्कर्ष अंततः आधार वाक्यों से निगमित होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है। तो अगर आधार वाक्य पहले आता है प्रश्न में और निष्कर्ष बाद में आता है तो ये आगमनात्मक तर्क है, और अगर निष्कर्ष पहले आता है और आधार वाक्य बाद में आता है तो ये निगमनात्मक तर्क हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इससे संबंधित और प्रश्न कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, उन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक दो प्रश्नों पर। ठीक है, ताकि आपको कोई संदेह हो तो वो खत्म हो जाए। एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणित है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सही हो। आधार वाक्य और निष्कर्ष ऐसे नोट कर लीजिए, यानी दोनों आधार वाक्य भी ठीक है, दोनों निष्कर्ष भी ठीक हैं। अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक का मतलब यहां पर अवैध से है। ठीक है, अगर प्रामाणिक होता तो वैध से होता। ठीक है, अवैध हमको ढूंढना है इसमें। ये तो आधार वाक्य सही, निष्कर्ष भी सही, ये क्या हो गया, वैध हो गया। आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों गलत हों, ये वैध हो गया। आधार वाक्य गलत हो और निष्कर्ष सही हो, आधार वाक्य दोनों गलत हैं और निष्कर्ष दोनों सही हैं। आधार वाक्य सही हो, निष्कर्ष गलत हो। आधार वाक्य क्या है, सही है, और निष्कर्ष क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अवैध हो गया। चौथा वाला जो पॉइंट है इसको बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखिए कि आधार वाक्य। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, तो इसमें अगर आधार वाक्य सत्य है यानी दोनों सही हैं तो निष्कर्ष सही ही होंगे, लेकिन आधार वाक्य अगर गलत है तो निष्कर्ष सही हो सकते हैं। ठीक है, तब भी ये वैध ही माना जाएगा। लेकिन आधार वाक्य अगर सही है तो निष्कर्ष सही होने ही चाहिए हर हालत में, ये इसका नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फोर्थ वाला है वो इसका आंसर होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी से संबंधित, जो एग्जाम में पूछा गया है, और थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा कि एक सही आधार वाक्य, एक सही है तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा इसका मतलब, और एक, हाँ गलत दिया हुआ, एक सही आधार वाक्य और एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क। गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध है। क्यों, क्योंकि ये एक ही के बारे में बताया है तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगर सही है तो ये सही ही होगा। ठीक है, और वैधता की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वैध है का मतलब कि ये अगर सही है तो ये भी सही होगा। फिर दो सही आधार वाक्य, दोनों सही हैं, और एक गलत, यानी दोनों सही हैं, एक इसमें सही है और एक गलत है, ये वैध है, वैध हो सकता है। ठीक है, एक सही आधार वाक्य है, एक गलत आधार वाक्य है और एक सही निष्कर्ष है। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, वैध हो सकता है, क्योंकि एक का सही है तो इसका गलत वाले का सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अभी पीछे क्या बताया कि आधार वाक्य गलत है तो निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत है तो ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या कह रहे हैं, दो गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष। ठीक है, गलत है तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये वैध है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि वैधता हमेशा आधार वाक्य से आपको चेक करनी है। ठीक है, आधार वाक्य एक सही है, एक निष्कर्ष सही है, आधार वाक्य दोनों सही हैं तो निष्कर्ष भी दोनों क्या होने चाहिए थे, सही। तो ये यहाँ पर वैध नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अवैध होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए एक सही है, एक सही है, एक गलत है, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी होगा, तब भी वैध माना जाएगा। दोनों गलत हैं तो दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं, तब भी ये वैध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सही है तो ये भी सही होने चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। बस इतना सा इसका लॉजिक है, और बार बार हर तरीके से रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर से उधर से घुमा के हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, तो इसको और आगे कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
एक बार कम से कम पूरा का पूरा एंट्री नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है एक बार जरूर उसको कवर करा दूंगी आप लोगों के लिए। बाकी तो एजुकेशन का ही मेरा चल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।